सांसदों की संपत्ति को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इस बार राज्यसभा के सांसदों का एक ब्यौरा सामने आया है जिसमें यह पता चलता है कि राज्यसभा के अलग अलग दलों के कितने सांसद करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। तो एडीआर की रिपोर्ट में 225 सांसदों की संपत्ति का ब्यौरा है। 225 सांसदों की कुल संपत्ति 18,210 करोड़ रुपए। 225 सांसदों की औसत संपत्ति करीब 81 करोड़ रुपए। 27 सांसदों की संपत्ति 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। सबसे ज्यादा संपत्ति टीआरएस सांसदों के पास है। टीआरएस के 7 सांसदों की कुल संपत्ति 5,596 करोड़ रुपए। वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसदों की कुल संपत्ति 3,561 है। बीजेपी के 85 सांसदों की कुल संपत्ति 2,579 करोड़ है। कांग्रेस के 30 सांसदों की कुल संपत्ति 1,549 करोड़ रुपए। जो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं और ये आपको पता ही है, रोटेशन में चेंज होते रहते हैं राज्यसभा के एमपीज, अपना टेन्योर जब खत्म होता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि इंक्लूसिव हो गया है, क्योंकि जो 3 स्टेट्स हैं जिनके सबसे ज़्यादा एसेट्स वाले हैं, जैसे तेलंगाना है, ये जो उनके एमपीज हैं उनका टोटल एसेट्स 5500 के ऑलमोस्ट 5600 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश के हैं उनका 3,823 करोड़ है। यूपी के 1941 करोड़ है। पंजाब का 1136 करोड़ है और महाराष्ट्र का 1070 करोड़ है, जितने भी इनके एमपीज राज्यसभा में हैं। तो अगर आप देखें जो टोटल एसेट्स हैं ये 225 एमपीज के, वो लगभग 18,210 करोड़ बनता है। और ये अमाउंट सिक्किम जैसा एक छोटा स्टेट है, उसका जो 2023-24 का बजट है वो केवल 11,800 करोड़ है, जबकि ये 225 राज्यसभा के एमपीज का टोटल एसेट्स 18,210 करोड़ है। एडीआर की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि इस रिपोर्ट में वो बातें कही गई हैं जिसके बारे में सबको जानकारी थी, लेकिन रिपोर्ट में एक तरह से हर बात लिखित में आ गई है और जो सांसदों ने खुद एफिडेविट दिए हैं उन्हीं में से ये बातें सामने आई है। और उसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 27 ऐसे सांसद हैं राज्यसभा के जो करीब 12% कुल सांसद हुए। वो अरबपति हैं, यानी उनकी कुल संपत्ति जो घोषित संपत्ति है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हैं। इनमें 2-3 ऐसी पार्टियां हैं जिनके सांसद काफ़ी संख्या में उनके सांसद अरबपति बताए गए हैं इस रिपोर्ट में, जिनमें सबसे ज़्यादा टीआरएस जो तेलंगाना की पार्टी है, इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, आम आदमी पार्टी के भी 3 सांसद यानी कुल 43% उनके सांसद अरबपति बताए गए हैं एडीआर की रिपोर्ट में। तो कुल संपत्ति जो बताई गई है 225 राज्यसभा सांसदों की, जिनकी संपत्ति को एनालाइज किया गया है, जिनका विश्लेषण किया है एडीआर ने, उनकी कुल संपत्ति 18,210 करोड़ यानी 18,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है जो राज्यसभा के में जो सांसद बैठते हैं। तो ये रिपोर्ट, कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये बातें पहले से सब लोग जानते थे, क्योंकि अब जो भी सांसद बनता है उनमें धनबल और बाहुबल का भी बोलबाला हो गया है और जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये कई लोगों का मानना है। इसके अलावा एक और जो बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो आंकड़ा सामने आया है, वो है क्रिमिनल केसेस को लेकर, जो आपराधिक मामले दर्ज हैं राज्यसभा सांसदों के खिलाफ। और एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 75 सांसद ऐसे हैं राज्यसभा के जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये खुद राज्यसभा सांसदों ने जो अपना एफिडेविट दिया है, हलफनामा जब देते हैं वो अपना नामांकन भरते वक्त, उसमें से ये बातें निकल कर सामने आई है कि 75 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं और उनमें भी 41 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
गंभीर आपराधिक मामलों में हत्या, रेप और अन्य तरह की मामले शामिल होते हैं। और 2 सांसदों ने अपने एफिडेविट में ये कहा है कि उन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन पर हत्या का मामला दर्ज है, हत्या के मामले में उन पर मुकदमा चल रहा है। तो एडीआर की रिपोर्ट जैसा मैंने कहा कि चौंकाती भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें पहले की जाती थी और वो अब खुलकर सामने आ गई है।